आज सुबह जो एग्जाम होना था वो एग्जाम देर से शुरू हो पाया। कारण यह है कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देर से शुरू हुई। कहीं आधा घंटा, कहीं 1 घंटा, कहीं 1.5 घंटा, कहीं 2 घंटे तक जो है वो देर से परीक्षा शुरू हो पाई। और मैं इस वक्त नोएडा के 62 में जो सेंटर बना हुआ CUET का, मैं वहां पर हूँ और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं जो कि अभी इस वक्त परीक्षा देकर निकल रहे हैं। तो कितना देर से परीक्षा शुरू हुई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष भाटिया है एंड अराउंड 2.5 आवर लग गए वहाँ पे एंड किसी का कोई रिस्पांस नहीं था। 2.5 आवर, 2.5 घंटे देर से? हाँ जी, इतना ही अप्रॉक्स टाइम लग चुका था एंड किसी का कोई मतलब हेल्प नहीं कर रहा था एंड दे वर ऑल लाइक कि कुछ भी हो रहा है होने दो एंड ना कोई फैसिलिटी है, इतनी गर्मी हो रही है, ना पंखे चल रहे हैं, ना कुछ वाटर एंड ऑल, किसी की अरेंजमेंट नहीं थी एंड हमने सबने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि दैट हमको बाहर जाने दो एंड दे वर लाइक कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, आपको यहीं रुकना है, अगर आप यहीं वेट करोगे मतलब आपको यहीं वेट करना है, अगर आप ट्राई करोगे बाहर जाने का देन वी विल टेक एन एक्शन एंड वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बस बैठे रहे तो वहीं पर बैठे रहे अंदर, शुरू नहीं हो पाया क्या? किस तरह की टेक्निकल मैम बताया उन्होंने? 1.5 घंटे बाद एडमिन आया था। एडमिन ने बताया था कि वहाँ NTS से वो हुआ है, फॉल्ट है। तो 1.5 घंटे के बाद उन्होंने कहा था कि 11 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन 11 बजे शुरू नहीं हुआ था। कितने बजे शुरू होना था? 9 बजे। 9 बजे होना था और शुरू हुआ लगभग 11:30। 11:30 तक। कितने बजे आप लोग यहाँ पर क्या क्या कहा गया जब पेपर देर से शुरू हुआ? आप लोग हमको रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे का दिया गया था। उसके बाद भी सेंटर पे कोई फैसिलिटीज नहीं थी, गर्मी बहुत थी, विंडोज से पूरी धूप मुंह पे पड़ रही थी एंड देन विंडोज क्लोज करने के लिए बोला तो वो भी क्लोज नहीं कर रहे थे, हमको खुद बोला कि आप खुद कर लो एंड देन वॉशरूम ही अनहाइजीनिक्स थे एंड वाटर क्वालिटी भी अच्छी नहीं। कितनी देर से शुरू हो पाया पेपर? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे। तो क्या पेपर तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT मोड है? हाँ जी। है ना? तो कंप्यूटर वहाँ पर क्या चल रहे थे, क्या बताया उन्होंने कि क्या दिक्कत क्या हो रही है? कुछ उसको एक्सप्लेन कर पा रही थी अंदर टीम? नहीं, वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे एंड वो ये भी नहीं बता रहे किस वजह से देर हो गई है, वो टाइमिंग्स भी नहीं बता रहे थे वो कितनी देर में होगा चालू, बस कह रहे थे हो जाएगा। तो आप लोगों को तो टेंशन हो रही होगी, कहाँ से आए आप? मैम हम लोग नोएडा सेक्टर 45 से आए हैं एंड ऑनेस्टली हमारे पास कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। हमें 7:30 बजे से बिठा के रखा था एंड दे वर टेलिंग अस कि हर 10 मिनट में कि पेपर शुरू होने वाला है एंड देयर वाज नो क्लैरिटी। इतनी ज्यादा गर्मी, हम लोग खड़े हो रहे हैं, कूलर के पास जा रहे हैं तो वो बिठा दे रहे थे कि यहाँ मत जाओ, उठो मत। टाइम मिला पेपर देने का कि नहीं? मैम टाइम तो पूरा मिला पेपर देने के लिए, बट बिल्कुल भी मतलब वो टाइम जो पीछे लेट हुआ उसको आगे 2.5 घंटा बढ़ा दिया? हाँ जी हाँ। तो पेपर कैसा आया था? मैम पेपर ठीक था, मुझे लगा कि GAT थोड़ा सा हार्ड था जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बट इंग्लिश वाज वेरी इजी। और आपको यहाँ किसके लिए किस सब्जेक्ट के दिया था आपने? मैम GAT एक सब्जेक्ट है और इंग्लिश आज 2 सब्जेक्ट्स का था। 2 का था और दोनों आप कह रहे हैं कि इजी था? हाँ जी, GAT थोड़ा सा हार्ड था, बाकी सब इजी था। अच्छा, आपको कैसा हुआ पेपर? अच्छे हुए दोनों। अच्छा, दोनों पेपर ठीक है, बस लेट से शुरू हुआ? हाँ जी, बस सेंटर में दिक्कत थी, पेपर में कोई दिक्कत नहीं थी। पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपका भी जो है पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? मैम लेट शुरू हुआ था, उसकी वजह से सारा जो फोकस था वो हट गया था वहाँ से। वो बोल रहे थे कि पोस्टपोन भी हो सकता है। अच्छा, पोस्टपोन भी हो सकता है। बाकी अब तो अभी आगे जो है वो भी लेट से शुरू होगा? हाँ जी, वो भी लेट होगा। तो आप लोग क्या कहते हैं कि क्या क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हो रही? कुछ बता रहे थे, कुछ बात कर रहे थे जब वहाँ पर इंचार्ज? सामने आ ही नहीं रहा था, कोई सामने आने के लिए तैयार ही नहीं था। इवन देवर लाइक कि पूरा स्टाफ पता नहीं, बस 2-3 थे बंदे। रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों का टाइम से हुआ, अंदर जब गए तो बिल्कुल समय से पहुंचे थे? हाँ जी, सब कुछ टाइमिंग पे था एंड इवन वी वर अर्ली, आई थिंक 30 मिनट्स अर्ली थे हम उधर टाइम पे एंड स्टिल दे वर नो वन टू हैंडल अस। तो यही पेपर जो है 2.5 घंटे लेट हुआ, ये स्टूडेंट्स का कहना है जो यहाँ पर परीक्षा देने आए थे। मैं इस वक्त आपको ये नोएडा 62 का परीक्षा केंद्र है जहाँ पर CUET UG के एग्जाम हो रहे थे। वो 2.5 घंटे जो है वो देर से शुरू हो पाए। कई सेंटर्स पर 2 घंटे, कहीं 2.5 घंटे, कहीं 1.5 घंटे, तो अलग अलग सेंटर पर अलग अलग जो है वो समय रहा शुरू होने का। लेकिन लगभग सभी जगह देर से परीक्षा शुरू हुई। इसके लिए का कारण बताया गया कि टेक्निकल ग्लिच हुई है जिसकी वजह से एग्जाम देर से शुरू हुआ। और इसके लिए TCS को NTA ने जो बाकायदा जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि TCS की गलती की वजह से टेक्निकल ग्लिच हुआ और एक तरह से उन्होंने छात्रों से, उनके अभिभावकों के लिए खेद जताया है कि वो इसके लिए खेद प्रकट कर रहे हैं। लेकिन बस सवाल वही बहुत सारे हैं कि आखिर एक भी परीक्षा NTA जो है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से क्यों नहीं करा पा रहा है। एक भी परीक्षा जो उससे उम्मीद की जाती है, NTA को सिर्फ परीक्षाएं करानी है और ये तो CBT मोड था।
कंप्यूटर बेस्ड जिसको कहा जा रहा था नीट यूजी जो एग्जाम होना है अगले साल से, नीट यूजी को भी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराना है, इस तरह की घोषणा पहले से ही शिक्षा मंत्रालय की तरफ से की जा चुकी है। तो क्या इसी तरह से नीट यूजी की परीक्षा होगी ऐसे 2.5 घंटे लेट? तो सोचिए क्या हाल होगा छात्रों का। तो छात्र तमाम परेशान होकर हंगामा करते रहे, लेकिन परीक्षाएं जो है वो देर से ही आज शुरू हो पाए, जिसकी वजह से अगली शिफ्ट जो है वो जो 3 बजे से होनी है वो 4 बजे से शुरू होगी। सीयूईटी यूजी की परीक्षा जो आज सुबह 9 बजे से शुरू होनी थी वो लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे तक देर से शुरू हो पाई, और इसकी वजह से जो दूसरी शिफ्ट है वो भी लेट हो जाएगी। जो परीक्षा दूसरी शिफ्ट की जो 3 बजे से शुरू होनी है वो अब 4 बजे से शुरू होगी। और नोएडा सेक्टर 62 में परीक्षा केंद्र जो बनाया गया है उसके मैं बाहर का हाल आपको दिखा रही हूँ। जो छात्र यहाँ पर परीक्षाएं देने आए हैं उनकी भीड़ देख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा अभी लेट है। क्योंकि पहले जो फर्स्ट शिफ्ट थी वही लेट से शुरू हुई, वो 2 घंटे 2.5 घंटे देर से परीक्षा शुरू हो पाई, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये समस्या जो है वो आई, जिसको लिए एनटीए ने टीसीएस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि टीसीएस की वजह से टेक्निकल ग्लिच आया और जिसकी वजह से परीक्षा जो है वो देर से शुरू हो पाई। वो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं नोएडा सेक्टर 62 से, जो तमाम यहाँ पर ऐसे छात्र हैं जिनको भी परीक्षा देनी जानी है दूसरे शिफ्ट की, और बहुत से छात्र हैं जो कि परीक्षा देकर आ गए हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसलिए आप देख सकते हैं बड़ी संख्या यहाँ पर इसीलिए दिख रही है छात्रों की भीड़, क्योंकि पहली शिफ्ट लेट हो गई है और उसके बाद अब दूसरी शिफ्ट जो है वो भी फिलहाल देर से ही शुरू हो पाएगी। हम यहाँ कोशिश करेंगे जो छात्र परीक्षा देकर आए हैं उनसे भी बातचीत करें कि आखिर देर हुई क्यों, तो हम वो भी जानकारी लेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। आपका पेपर हो गया? एग्जाम दिलाने लाए लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, अभी आया है, बाहर नहीं आया? नहीं है बेटी। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट में था एग्जाम उसका? फर्स्ट शिफ्ट में था ये। तो देर से शुरू हुआ पेपर? देर से हुआ। प्लीज। हाँ जी, आपने एग्जाम दिया? मैम आज दिया मैंने क्या फर्स्ट। नाम है आपका? सक्षम। अच्छा, कितने बजे शुरू होना था? कब? मैम 9 बजे शुरू होना था, हमारा 10:15 बजे पेपर चालू हुआ है और बहुत ज्यादा मैम शुरू में थक गए सब बच्चे। पेपर हमारा 5 घंटे हम उसमें बैठे रहे और बहुत बेकार मैम, सिस्टम मैनेजमेंट बहुत बेकार। यहाँ पर बहुत सारे लोग करीब 2.5 घंटे लेट। 2.5 घंटे नहीं, हमारा 1.5 घंटे लेट पेपर चालू हुआ था मैम। 9 बजे 1.5 घंटे था, 7:30 बजे सेंटर पे था, 10:15 बजे मेरा पेपर चालू हुआ है मैम। तो ये कह रहे हैं लेट हो गया, इसकी वजह से दूसरी शिफ्ट भी लेट हो गई। दूसरी शिफ्ट भी लेट होगी मैम, ये 1 बजे पेपर है, 3 बजे एंट्री वगैरह सब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे अंदर गए, मेरी बेटी अंदर गई है, 7 बजे का एंट्री टाइम था, उसको 12 बजे बाहर आना था। अगर वो अंदर उसको चावल का एक दाना खाने को नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है, वो भूखे कैसे बच्चे बैठे हैं? पेपर लेट हो गया, वो पेपर देर से वो क्या परफॉर्म करेंगे? व्हाट विल दे डू? हाउ दे विल परफॉर्म? दे विल से दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ देयर लाइफ। पानी की फैसिलिटी नहीं थी, वॉशरूम अच्छा नहीं था और देर से पेपर शुरू हुआ और सुविधाएं भी नहीं। आपका पेपर शुरू होना या हो गया? अभी होगा, अभी होगा। आपका 1 घंटा देर से हो गया? अभी 2 घंटे देर से होगा। 2 घंटे बोला है अभी। बताइए 2 घंटे। मैं बताता हूँ मैम, मैं पेपर देके आया हूँ अंदर, इतना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर। नाम भी बताइए। आनंददीप सिंह मेरा नाम है। इतना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम अंदर बैठे गए 1.5 घंटे तक हम बैठे गए, ना एसी ना एसी तो है नहीं, कूलर्स है 200 बच्चों के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और आप कह रहे हैं कि ना एसी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इनका कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैंने बैठा के रखा, बच्चों पे चला गए हैं, बच्चों पे डाले क्या कहता है वेट करो। अब बताओ हम 7 बजे से आए हुए हैं, अब हम क्या करें बताओ, कैसे चलेगा? आई एम सो सॉरी, मेरा गुस्सा है, मेरे को बहुत बुरा लगा। शिफ्ट खत्म होनी थी, अब मेरे ख्याल से 2 बज गया, 2 बजे ये वाली शिफ्ट खत्म हुई है, तो मतलब कितना देर हुआ? 3 घंटे लेट खत्म। हम बाहर खड़े हैं, मतलब बहुत देर हो गई है बहुत। और आप एग्जाम देकर आ रहे हैं, अंदर कितना देर से लेट शुरू? 2 घंटा में बैठाया था एग्जाम में, 2 घंटा। 2 घंटा शुरू कब हुआ? शुरू कब हुआ मतलब टाइम नहीं दिखाया उनको, वहाँ पे टाइम ही नहीं होता, वॉचेस अलाउड नहीं होती, ना हमें टाइम बताया ना कुछ का गया। टाइम नहीं कह सकते, लेकिन देर भी नहीं है, उस पे ऊपर नहीं है। नीचे के जो 3 फ्लोर है ना, मतलब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फ्लोर, उसमें एसी है, लेकिन ऊपर कूलर है, और कूलर भी आप सिर्फ नाम का बोल लो। फैन लगे हुए हैं, वो भी 2-2 मिनट बाद बिजली जा रही है। एग्जैक्टली। और कंप्यूटर जो है वो आपका बीच बीच में लैग मारता रहता है। स्क्रीन भी नहीं है कि आप बस माउस से एकदम स्मूथली फंक्शन कर रहा है, वो भी लैग मार रहा है बीच बीच में। सिटिंग अरेंजमेंट पहले बिठा देती थी गर्मी में कि यहाँ पे लू चल रही है तो अंदर भी लू चल रही है। भाई बाहर कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे गर्मी है तो अंदर ठंड होगी थोड़ी बहुत।
बिल्कुल गर्मी अंदर, यहाँ पे लू चल रही है तो अंदर भी लू ही चल रही है, कोई डिफरेंस नहीं है, मैं ये बोल रहा चाहूंगा। कोई भी जैसे यहाँ पे जो सपोर्ट स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ भी है, उनसे अगर कोई भी इशू आता है उनसे पूछो भी तो इतनी लेट में आता है वो कि आधा हम ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमें पेपर देने आने, इतनी दूर से बच्चे आ रखे पेपर देने, और यहाँ पे हमें आगे पता चलता है 1 घंटे डिले हो गया पेपर, 2 घंटे डिले हो गया, वैसे ही चला जाता है। हमें हमारे तीन पेपर मतलब 150 क्वेश्चन हमें लगातार करना है। उससे पहले एक इंसान को मेंटली प्रिपेयर होना होता है, यहाँ आके वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, वो कहाँ से करेगा पेपर कोई स्टूडेंट। और यहाँ पे कोई ऐसा इंतजाम भी नहीं कि पेरेंट्स के लिए आप यहाँ पे कुछ शेड वेड लगा सके कि कोई यहाँ पे कोई अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे ये लोग इतनी दूर से आए, हमारे पेरेंट्स वहाँ पे बैठे रहेंगे, धूप में लू चलती रहेगी, चाहे जैसे भी गर्मी है, जैसी भी है मौसम। अभी नेशनल लेवल का एग्जाम है, यहाँ पे हम पूछते हैं कि हमारे बैग रखने के लिए लॉकर की फैसिलिटी है अंदर, वो कहते हैं अपने रिस्क पे रखो, यहाँ पे उनके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पेपर देर से शुरू हुआ आपका? पेपर देर से 2 घंटे डिले हो गया। 2 घंटे आपको देना है या दे चुके हैं? नहीं देना है, पेपर इतनी दूर से आए, ट्रैफिक में से आए, तो शर्म की बात है ना, कहीं यहाँ पे रुकने का ना और कुछ, और गर्मी ऊपर से इतनी ज्यादा हो रही है, मैनेजमेंट एकदम खराब है। तो नोएडा सेक्टर 62 का ये एग्जाम सेंटर है जहां CUET का एग्जाम अभी दूसरी शिफ्ट होनी है। पहली शिफ्ट में तमाम छात्र दे चुके हैं एग्जाम, वो आप देखिए निकल रहे हैं, वो अपनी परेशानी बता रहे हैं, और दूसरी शिफ्ट जो है वो भी 1 घंटे फिलहाल देर से शुरू होनी है, ऐसी घोषणा की गई है। लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि और ज्यादा लेट होगी जो दूसरी शिफ्ट है। तो जो CUET की परीक्षा देने वाले छात्र में नाराजगी है अव्यवस्थाओं को लेकर। देर से परीक्षा शुरू हुई, गर्मी में पेरेंट्स बाहर जो है वो सड़कों पर खड़े रहे, 2-2 घंटे से इंतजार करें। अंदर परीक्षार्थी का कहना है कि अंदर ना तो पंखा चल रहा है ठीक से और ना ही AC चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। गर्मी में बैठकर हम 2-2 घंटे तक एग्जाम दे रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि एग्जाम कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।